नहीं मिला, पार्टी के साथ खड़ा रहा, तेजस्वी उसको आगे बनाने का काम करेगा। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। तेजस्वी को वो हर काम कर रहे हैं जिसके जरिए वोटर्स को लुभाया जा सके। यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से यात्रा निकाली है। इसके साथ ही तेजस्वी ने अपनी पार्टी के उन लोगों को भी हिदायत दी है जो टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बागी रुख अपना सकते हैं। तेजस्वी ने स्पष्ट कहा है कि टिकट की चाह रखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा उन्हें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी पर भरोसा रखिए, सरकार बनने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तेजस्वी का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जहानाबाद से बिहार अधिकारी यात्रा का आगाज किया है। 5 दिनों की यात्रा में तेजस्वी 10 जिलों में सियासी जमीन की नब्ज को समझने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस दौरान वह 10 जिलों की 67 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करते नजर आएंगे। यह बिहार की कुल 242 सीटों का 27% है। तेजस्वी की यात्रा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मेदुपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर होते हुए वैशाली पहुंचेगी। वैशाली में यात्रा का समापन होगा। इस दौरान तेजस्वी लोगों के साथ जनसंपर्क और जनसंवाद करते नजर आएंगे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इन 67 सीटों पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच लगभग बराबर की लड़ाई थी। सुपौल जिले में महागठबंधन का खाता नहीं खुला तो जहानाबाद में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2020 के चुनाव लिहाज से देखें तो 10 जिलों की 67 सीटों में से एनडीए 34 सीटें जीतने में कामयाब रही थी तो महागठबंधन 32 सीटें जीती थी। अलग अलग राजनीतिक दलों के नजरिए से देखें तो जेडीयू 19 सीटें, बीजेपी 15 और 1 सीट लोजपा ने जीती थी। इसके उलट महागठबंधन ने 32 सीटें जीती थी, जिसमें 23 सीटें आरजेडी, 3 कांग्रेस और 6 सीटें लेफ्ट पार्टी जीती थी। बता दें कि तेजस्वी नालंदा जिले से होकर गुजरेंगे तो जो नीतीश कुमार का गढ़ माना जा रहा है, तो वहीं गिरिराज सिंह की गढ़ बेगूसराय और पप्पू यादव की मेदुपुरा और सुपौल की यात्रा भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान महागठबंधन के इलाके को मजबूत बनाए रखने के साथ कमजोर गढ़ में सियासी आधार बनाने की रणनीति अपनाई है। नालंदा, समस्तीपुर और मेदुपुरा जैसे इलाके बीजेपी और जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस तरह से एक बात साफ है कि तेजस्वी बिहार अधिकारी यात्रा के जरिए अपने कमजोर माने जाने वाले गढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आरजेडी के पक्ष में सियासी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। जातीय समीकरण के लिहाज से भी देखें तो यादव भूमिहार और अति पिछड़ी जातियों का इन इलाकों में दबदबा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार कांग्रेस में एक नई जान फूंकी है। अब उसी तर्क पर तेजस्वी यादव भी अपनी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की रणनीति अपनाए हैं। यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी की यात्रा का संदेश सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजा गया है। तेजस्वी का यह कदम आरजेडी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तेजस्वी अपने पिता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तरह जनता से सीधे तौर पर संवाद और उनसे जुड़ना चाहते हैं। लालू यादव भी हमेशा यात्राओं और रैलियों के जरिए लोगों से सीधे संवाद करते थे। तेजस्वी की यह यात्रा लालू की इस विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। बहुत लोग होंगे टिकट के चाह में, कंटेंडर होंगे। तेजस्वी सबको प्रणाम करता है, सबको सम्मान करता है, लेकिन एक बार जब पार्टी निर्णय ले ले तो पार्टी के निर्णय के साथ रहना, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करना। और ये विश्वास दिलाता है सरकार बनने पे चाहे जो लोगों को भी टिकट नहीं मिला, पार्टी के साथ खड़ा रहा, तेजस्वी उसको आगे बनाने का काम करेगा, आगे बनाएगा। तेजस्वी सबको साथ लेगा, सबका सम्मान देगा, लेकिन इस बार हमारा लक्ष्य है, एक बार मेरा लक्ष्य है कि बिहार को बनाएं।